नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे 2 से लेकर 4 मार्च 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट है उसके बारे में। तो देखिएगा, हाल ही में एम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया अभी हाल ही में? एम वेंकट राव। इनका पूरा नाम है मित्रों मातम वेंकट राव, इनका पूरा नाम है। और इनका जो कार्यकाल है ये कब से प्रभावी होगा? तो 1 मार्च 2021 से इनका चालू हो गया है और ये 3 वर्ष तक के लिए होगा। कितने वर्ष तक होगा? 3 वर्ष के लिए होगा। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया चर्चा में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी मित्रों 1911 में। कब हुई थी? 1911 में हुई थी। और इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ तो किसको बना दिया? एम वेंकट राव को बना ही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, देखिएगा, हाल ही में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। तो 1 मार्च को अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। दोस्तों, ये जो दिवस मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा। ठीक है, विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। सभी के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और तितली को शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक चुना गया। इस बार किसको चुना गया? तितली को। और मनाया जाने की घोषणा कब हुई थी कि शून्य भेदभाव दिवस? तो इसको मनाया जाने की घोषणा हुई थी दिसंबर 2013 में। कब हुई थी? दिसंबर 2013 में इसको मनाए जाने की घोषणा हुई थी। तो इसको पहली बार मनाया गया था 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में 3 मार्च को 2 दिवस मनाए गए हैं। एक तो विश्व वन्य जीव दिवस और एक विश्व सुनवाई दिवस। तो 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? पहले इसके बारे में जान लेते हैं विश्व वन्य दिवस के बाद में। दोस्तों, जो विश्व वन्य जीव दिवस है ये 3 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, अगर बात करें विश्व सुनवाई दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। दोस्तों, किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई है? तो हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिट कम्युनिकेट, इसका इस बार की थीम रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर ने पदभार ग्रहण किया। तो किसने किया पदभार ग्रहण? ये दोस्तों जयदीप भटनागर ने किया। किसके रूप में? प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में इनके द्वारा ये पदभार ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया मित्रों? ये अभी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया। तो डीआरडीओ के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? सिंधु नेत्रा। दोस्तों, डीआरडीओ चर्चा में है तो डीआरडीओ के बारे में स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, इसलिए 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो इसके चीफ सेक्रेटरी है उनका नाम क्या है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इसका कौन सा मंत्रालय की जिम्मेदारी होता है? किसके कौन से मंत्री के अधीन होता है डीआरडीओ? तो रक्षा मंत्री के अधीन होता है। जो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी है। डीआरडीओ का जो मोटो है वो संस्कृत में अलग होता है, अंग्रेजी में अलग होता है। तो इंग्लिश में इसका जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, और संस्कृत में इसी को बोलते हैं बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में वीपी जोये को केरल राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? वीपी जोये को किया गया है। दोस्तों, अब केरल स्टेट चर्चा में आ गया तो केरल के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और केरल की वर्तमान में जो राजधानी है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। और वर्तमान में केरल के जो सीएम है उनका नाम है पिनरई विजयन, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और केरल के जो वर्तमान राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान।
और वर्तमान यहाँ पर लोकसभा की सीट है 20 और राज्यसभा की 9 और वर्तमान यहाँ विधानसभा की सीटें जाती है 140 विधानसभा की सीटें केरल में। और वर्तमान में अगर बात करें कि यहाँ का जो राज्य पशु है वो क्या है, हाथी, और केरल का राज्य पक्षी विशान हॉर्नबिल है। केरल का राज्य वृक्ष नारियल है और राज्य पुष्प है अमलतास। केरल की जो राजभाषा है उसका नाम है मलयालम। केरल का जो वाहन अक्षर होता है मित्रों वो होता है KL। क्या होता है? KL होता है। और केरल हाई कोर्ट के जो वर्तमान में चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है वो आपको कमेंट्स करके बताना है मित्रों, ठीक है। केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल में ही पेरियार नदी बहती है। शांत घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? केरल को। इसी प्रकार फूलों की घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड को, ठीक है। अगर बात करें कि ये अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है केरला, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और दोस्तों यहाँ पर वेमनाड झील अगर पूछा जाए वेमनाड झील कहाँ है तो वो भी केरल में है। अष्टमुदी झील कहाँ है? ये भी केरल में है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पेटीएम ने मासिक लेन देन में 1 बिलियन को पार कर लिया। कितने को? 1 बिलियन को पार कर लिया मित्रों। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में, जिसके संस्थापक और CEO है विजय शेखर शर्मा, जो कि इसका नोएडा में है। ऋणदाता व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है भावेश गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में SBI ने PM केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का दान दिया। 1100 नहीं, 11 करोड़ कर लेना इसको। 11 करोड़ रुपए का दान दिया। किसने? SBI ने दिया है ये दान। अब SBI ने दिया है तो SBI चर्चा में आ जाता है, तो SBI के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों SBI का पूरा नाम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा? SBI आपसे पूछा जाए सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो उसका नाम है SBI। सेकंड नंबर पे आता है PNB। दोस्तों इस SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। SBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है दिनेश कुमार खर्रा। कौन है? दिनेश कुमार खर्रा SBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में विनेश फोगाट ने यूक्रेन में स्वर्ण पदक जीता। गोल्ड मेडल किसने जीता मित्रों? अभी हाल ही में विनेश फोगाट के द्वारा जीता गया। कहाँ पर? यूक्रेन में जीता गया। यूक्रेन चर्चा में आया तो यूक्रेन के बारे में स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। यूक्रेन दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है कीव, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है ह्रिवनिया, और राष्ट्रपति है पेट्रो पोरोशेंको, और प्रधानमंत्री का नाम है वोलोडोमिर ग्रोइसमन, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाल ही में R हरि कुमार को पश्चिमी नौसेना कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो R हरि कुमार को पश्चिमी नौसेना कमान का भी हाल ही में प्रमुख नियुक्त कर दिया गया मित्रों। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण जो मंत्री है थावरचंद गहलोत, उनके द्वारा सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया। तो सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया मित्रों? थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ओडिशा हीरो वीमेन लीग 2021 की मेजबानी करेगा। तो कौन से राज्य के द्वारा की जाएगी? ओडिशा के द्वारा हीरो इंडियन वीमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा करेगा दोस्तों। इस बार इसका जो संस्करण हो रहा है, ये 5वां संस्करण हो रहा है। ये भारत में शीर्ष श्रेणी की एक वीमेन लीग है, ध्यान रखना। ओडिशा सरकार और AIIF किसके द्वारा? AIFF के द्वारा, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और उड़ीसा गवर्नमेंट, इसके द्वारा रणनीतिक साझेदारी के रूप में इसका आयोजन किया जाएगा, मेजबानी की जाएगी। अब AIFF आया है तो इसका पूरा नाम जान लेते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हिंदी में बोलते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल, उपाध्यक्ष का नाम है सुब्रत दत्ता, और 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय है दिल्ली में। फीफा से संबंधता हुई थी इसकी 1948 में, ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में स्टेटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी मित्रों भुवनेश्वर, और वर्तमान में जो उड़ीसा के सीएम है उनका नाम है नवीन चंद्र पटनायक, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं, 5वीं बार लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। वर्तमान लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा की सीटें यहाँ से 10 जाती है, और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 147 है। यहाँ का वाहन अक्षर होता है मित्रों ओडी। क्या होता है? ओडी होता है। यहाँ का राज्य पक्षी मोर है, राज्य पशु सांबर है, राज्य वृक्ष बरगद है, और राज्य पशु का नाम सीता अशोक है। नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी उड़ीसा में ही मित्रों। अगर बात करें सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है, जहाँ पर ब्लैक टाइगर देखा गया था थोड़े दिन पहले, ये भी उड़ीसा में है। चंदका हाथी विहार, ये भी उड़ीसा में है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेगून, ये सब उड़ीसा में है। चिल्का जो लेगून है, चिल्का झील है, वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा अपनी सीमा साझा करता है मित्रों पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा हाईकोर्ट के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है एस मुरलीधर। क्या नाम है? एस मुरलीधर। उड़ीसा का गठन हुआ था स्वतंत्रता से पहले 1 अप्रैल 1936 को, और 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा का जो राज्य गान है उसका नाम है वंदे उत्कल जननी। उड़ीसा का जो प्राचीन नाम मिलता है वो नाम मिलता है कलिंग। ठीक है, और व्हीलर द्वीप कहाँ है दोस्तों? वो भी उड़ीसा में ही है, जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हो रहे एक्साइज डिजर्ट फ्लैग 6 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। किसने भाग लिया इसमें? भारतीय वायुसेना ने भाग लिया मित्रों। अब भारतीय वायुसेना आगे चर्चा में, और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये 3 से लेकर 27 मार्च 2021 को ये यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हो रहा है। वो अल डफरा एयर बेस है वहाँ पर यूएई में, वहाँ पे आयोजित हो गई। ठीक है, कब से कब तक? 3 से लेकर 27 मार्च तक ये चल रहा है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना चर्चा में है, तो भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1937 को, इसलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है, चीफ है, उसका नाम है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना भारत की, ध्यान रखिए। यूएई चर्चा में है, तो यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई को यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है आबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आबू धाबी। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है UAE दिरहम। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान, और यहाँ की संसद का नाम है फेडरल नेशनल काउंसिल। और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो दुबई है। और दुबई में दोस्तों ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। और दुबई कहाँ है? यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में वित्त मंत्री, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, ने भाग लिया। किसने भाग लिया? भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण ने भाग लिया, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो इसका आयोजन किया गया, तो आयोजन हुआ इतालवी प्रेसिडेंसी के द्वारा किया गया। और G20 शिखर सम्मेलन यानी ग्रुप ऑफ 20 की जो 16 नंबर की बैठक होगी वो 30 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य होगी, और 2021 में आयोजित होगी। कहाँ पे होगी? रोम इटली में। कहाँ पर? रोम इटली में आयोजित होगा। पिछली बार मेजबान देश कौन था इसका G20 का? तो उसका नाम था सऊदी अरब। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अनिंदिता दत्ता ने एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? अनिंदिता दत्ता के द्वारा लिखी गई दोस्तों ये पुस्तक। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रूस ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका M लॉन्च किया। तो आर्टिका M लॉन्च किसके द्वारा किया गया? रशिया के द्वारा। अब रशिया चर्चा में है, तो रशिया के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। रशिया की राजधानी है मॉस्को। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल वी मिशुस्तिनी, और मुद्रा का नाम है रूबल, और संसद का नाम है ड्यूमा। वर्तमान राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, जो 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश वो कौन सा है? वो भी रूस ही है। मॉस्को में 2018 फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर दूसरी बार खिताब जीता था। ठीक है, अब नेक्स्ट 2022 में
जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा, कतर में होगा। दोस्तों कोरोना की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश भी कौन सा बना था, वो रशिया ही बना था और उस वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक 5। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो किसको, अरुण कुमार सिंह को बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। अब बिहार चर्चा में आया तो बिहार के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं मित्रों। देखिए बिहार की राजधानी पटना, वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी, ताराकिशोर प्रसाद और वर्तमान यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान। ठीक है, लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा 16 और विधानसभा 243। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ की विधानसभा अध्यक्ष कौन है बिहार के, तो उनका नाम है विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गोल्डन फिल्म को ग्लोब अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। तो कौन सी फिल्म को मिला, गोल्डन फिल्म को मिला ग्लोब अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इनको दिया गया है। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का 39वां संस्करण आयोजित हुआ। तो कौन सा नंबर का, 39वां नंबर का संस्करण आयोजित हुआ है, कहाँ पर, अगरतला में। और अगरतला का त्रिपुरा में, वहाँ पर आयोजित हुआ है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला था मित्रों। इसका उद्घाटन जो त्रिपुरा के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इस बार इसकी थीम रखी गई एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। क्या नाम रखी गई थीम का, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा रखी गई थीम। और अब त्रिपुरा चर्चा में आया तो त्रिपुरा के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं मित्रों। त्रिपुरा का गठन हुआ था 1 जनवरी 1972 को। वर्तमान राजधानी है अगरतला और वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब कुमार देव, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उप मुख्यमंत्री का नाम है विष्णुदेव वर्मा। क्या नाम है, विष्णुदेव वर्मा है। अगर वर्तमान राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो वर्तमान राज्यपाल है त्रिपुरा के रमेश बैस। वर्तमान लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60। अपनी सीमा किस किस के साथ साझा करता है मित्रों ये, तो मिजोरम, असम और बांग्लादेश के साथ। ये राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ, किससे, बांग्लादेश से। त्रिपुरा हाईकोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है जस्टिस आकिल अब्दुल अहमद कुरैशी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने घरे की पहचान चैलिक नाम योजना शुरू की है। तो किसने की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। इसके तहत क्या होगा, घर की पहचान बेटियों के नाम से की जाएगी। घर के सामने बेटियों के नाम यानी कि नाम की एक नेम प्लेट लगेगी। प्रारंभ में इस योजना को नैनीताल से शुरू किया गया है, लेकिन बाद में इसे पूरे उत्तराखंड में विस्तारित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा देना है, इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित हुआ। तो कहाँ पर हुआ, ऋषिकेश में आयोजित हुआ दोस्तों। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने इसका उद्घाटन किया। इसके जो आयोजक थे वो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी कि UTDB और गढ़वाल मंडल विकास जो निगम है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, तो प्रत्येक वर्ष योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, अब आया उत्तराखंड चर्चा में, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं मित्रों। उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था ये और 27वां राज्य बना था भारत का। अपनी सीमा साझा करता है नेपाल, चाइना, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में जो इसकी राजधानी है उसका नाम है देहरादून, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है उसका नाम है गैरसैंण, जो कि चमेली जिला है वहाँ का, उत्तराखंड का, वहाँ पर स्थित है। वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। ठीक है, उत्तराखंड का वाहन अक्षर होता है UK। क्या होता है, UK होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को रक्षा क्षेत्र में अपना पहली प्राथमिकता वाला भागीदार बनाया। किसको बनाया, श्रीलंका को बनाया भारत के द्वारा। अब श्रीलंका चर्चा में आया तो श्रीलंका के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दक्षिणी एशिया में स्थित महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है श्रीलंका। राजधानी पहले इसकी कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जयवर्धने पूर्व कोट्टा होगी।
और वर्तमान यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे। क्या नाम है? महिंद्रा राजपक्षे, जो कि श्रीलंका पीपुल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं के छोटे भाई है गोटाबाया राजपक्षे, वो यहाँ के राष्ट्रपति है। मुद्रा चलती है यहाँ पे श्रीलंकाई रुपया, और संसद का नाम है पार्लियामेंट। भारत और श्रीलंका के मध्य जो एक खाड़ी है उसका नाम है पाल्की खाड़ी। क्या नाम है? पाल्की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह को पूर्वी नौसेना का जो फ्लैग कमांडर चुना गया। किसको चुना गया? अजेंद्र बहादुर सिंह को चुना गया। इनसे पूर्व थे अतुल कुमार जैन, उनके स्थान पर इनको चुन लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मुंबई में भारत की पहली अंडर सी टनल बनाई गई। तो अंडर सी टनल कहाँ बनाई गई? पहली बार भारत में मुंबई में बनाई गई, भारत की पहली। ध्यान रखना, ये टनल उत्तरी मुंबई और दक्षिणी मुंबई को साथ जोड़ेगा, जिसकी शुरुआत हो जाएगी 2023 से। मुंबई शहर में 2 अंडर सी सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, जो एक तो 10.58 किलोमीटर लंबी तथा मुंबई को तटीय सड़क परियोजना का एक हिस्सा होगी। प्रत्येक सुरंग की चौड़ाई होगी 3 से लेकर 3.5 मीटर। कितनी? 3 से लेकर 3.5 मीटर, और इसकी लंबाई होगी 2.07 किलोमीटर। जापान में सेकंड टनल दुनिया का सबसे बड़ा अंडर सी टनल है। ध्यान रखना, जापान में सबसे बड़ा, ठीक है, जो सीबेड से 140 मीटर नीचे है। कितने? सीबेड से नीचे 140 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अश्वथा प्रसन्ना ने नेशनल, ये नेशनल नहीं है दोस्तों, नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिसेज इंडिया 2020-21 का टाइटल क्राउन किसने जीता? तो किसने जीता दोस्तों? ये अश्वथा प्रसन्ना के द्वारा इसको जीता गया है। तो ये जयपुर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली? जयपुर की निवासी है अश्वथा प्रसन्ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके क्या नाम रख दिया गया? संसद टीवी नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया मित्रों? संसद टीवी नाम रख दिया गया। ये राज्यसभा और लोकसभा जो टेलीविजन चैनल थे, क्रमशः संसद के ऊपरी और निचले सदन की कार्रवाई को प्रसारित किया करते थे, लेकिन ये नाम 1 मार्च 2021 से प्रभावी हो गया। इसका दोनों का नाम मर्ज करके क्या कर दिया गया? संसद टीवी नाम रख दिया गया। रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी का सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो संसद टीवी का जो सीईओ है वो किसको? रवि कपूर को। ये 1986 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नाम बदलने का निर्णय राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन्होंने संयुक्त रूप से लिया था मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मालविका बसोड ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन 2021 के महिला एकल का खिताब जीता। किसने जीता? मालविका बसोड ने। पुरुष एकल का खिताब जीता दोस्तों वरुण कपूर ने। अगर बात करें वरुण कपूर ने किसको हराया, तो अपने ही देश के शंकर मुथुसामी को हराया। और मालविका ने किसको हराया? तो मालविका ने भी दोस्तों भारत की अनुपमा उपाध्याय उसको हरा दिया। अब युगांडा देश चर्चा में आया, तो युगांडा के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। ये पूरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक लैंडलॉक देश है, जिसकी राजधानी का नाम है कंपाला। मुद्रा है युगांडाई शिलिंग। सबसे बड़ा नगर है यहाँ का कंपाला, और राष्ट्रपति यहाँ का योवेरी मुसेवेनी, और प्रधानमंत्री का नाम है अपोलो शिवाम्बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, हाल ही में मुंबई फुटबॉल क्लब ने ISL फुटबॉल लीग जीती। किसके द्वारा जीती गई दोस्तों? ये मुंबई फुटबॉल क्लब के द्वारा। इसने हराया किसको? ATK मोहन बागान को इसने हराकर ये जीत लिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत के नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किसको? मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया मित्रों। मनप्रीत बोहरा इससे पहले मैक्सिको में भारत के राजदूत हुआ करते थे। ये 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनको नियुक्त किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, संसद का नाम है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, और वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया देश। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ही है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए। भारतीय नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ध्यान रखना, विराट कोहली ऑल ओवर में तो इनका वैसे चौथा स्थान है। तो पहला किसका है? पहला दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, जिनके 267 है। कितने? 267 उनके फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर्स है। कितने?
267 मिलियन फॉलोअर्स किसके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और सेकंड नंबर पे आता है लियोनेल मेसी, और थर्ड पे आता है नेमार, और चौथे पे आ गए कौन, विराट कोहली। तो ये भारत के नहीं पूरे एशिया के ऐसे व्यक्ति जिनके 100 मिलियंस फॉलोअर्स बन गए दोस्तों। ठीक है, ये थी हमारी आज को लेकर करंट जी के। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों के साथ प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू मित्रों।